क्यों फिरत भुलानी जगत में दिन चार बसेरा। स्वार्थ के संगी सभी जिन तुझको घेरा। मात पिता सुत स्त्री कोई संग न हेरा। बिन गुरु सतगुरु कौन है जो करे न बेड़ा। नाम बिना सब जीव करें 84 फेरा। मन दूल्हा गगना चढ़े सज सूरत सेहरा। धुन दुल्हन को पाए कर बसे जाए त्रिकुटी देरा। राधा स्वामी ध्यान धरे तू सांझ सवेरा। क्यों फिरत भुलानी जग में दिन चार बसेरा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी आगे फरमा रहे हैं। और आप राजे के बच्चे हो, आप अपने पिता के पास पहुंचो तो फिर आपको पता लगेगा कि बढ़ाई है या चंगाई है। कितने आप ऊंचे हो, बड़े ऊंचे हो, बड़े छोटे हो, परंतु यहाँ बात हमें भी ना आ सकी। हम भी दुनियादारी की माया में मुकाबले में रहे। किसके पास 4 पैसे अधिक होते हैं। कहते हैं जिसकी कोठी दाने और कमले भी सियाने। लेकिन कौन कहता है ये माया नगरी। जो अंधे जीव हैं सिर्फ वही मुकाबला उनका करते हैं माया का। लेकिन जो साधु संत महात्मा तो उनके लिए जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, जैसा अमृत तैसी बिख काटी, जैसा रंक तैसा राजान। उनके लिए राजा भी रंक भी एक जैसे हैं, क्योंकि तीनों खाली हैं। तीनों के पास जहर है, एक के पास थोड़ी है, एक के पास बहुत है। जो राजा है वो बड़ी जहर वाला है। राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अपारा। सेज सोनी चंदन तो नरक कोर का द्वारा। जिसने वो और गहरे नरकों में जाएगा। गरीब आदमी उतने घोर नरकों में नहीं जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी इंसान के पास माया की सामग्री होगी उतना ही ज्यादा नरकी कर्म करेगा। वो अहंकार में आ जाता है, ताकतवर हो जाता है, वो कर सकता है, अपने आप को संसार में बचा सकता है। लेकिन आगे जो धर्मराज का लेखा है वहाँ तो फिर धर्मराज का मांगे बाकी निकसी भारी। वहाँ तो इसके खाते में बड़ा भारी कर्जा चढ़ा होता है। फिर जब भुगतना पड़ता है फिर पता चलता है इंसान को। इस इंसान को दुनिया में आकर इस शरीर से इस संसार में ऊपर जाना है। और ऊपर उठकर तो हमने अपनी आत्मा के साथ परमात्मा सामग्री लेकर, परमात्मा की बख्शिशों को लेकर हमने उसमें आनंद करना है। जो जीव अंदर जाते हैं, आप में से भी कुछ हैं लेकिन बहुत कम, जो अंदर जाते हैं वो जिस आनंद को प्राप्त करते हैं उसका बाहरी दुनिया में कहीं सपने में भी नहीं है। जब ओ रस आवा फिर ए रस नहीं भावा। 9 दर वेख जो कामण भूली वस्त अनूप न पाई। 9 दरवाजे 9 दर फिके 10वें तत् समाए। सो वो जो परम रस है, सुनो लोगा मैं प्रेम रस पाया। दुर्जन माहे बैरी संगारे सतगुरु मोहे को हरिनाम दृढ़ाया। दुर्जन खत्म हो गए और सारे दुश्मन मेरे खत्म हो गए। फिर और क्या फायदा हुआ। जब नाम का अभ्यास किया तो पृथ्वी त्यागी हो में प्रीतम। मैं करता था, संसार की हो में अभिमान। कोई राजा बन गया, कोई अमीर बन गया, कोई मालदार बन गया, ये होमे में आ जाती है। कहते ये खत्म हो गई, मेरा कुछ नहीं है, ये तो सारा संसार धुएं का पहाड़ है।
उसमें क्या है, कुछ नहीं है। ए जग तू ही दा पहाड़, सच्चा मान्यो कर विचार। पृथ्वी त्यागी हमें प्रीत, दुतिया त्यागी लोगा रीत। लोगों की रीतें जैसे फूल चढ़ा दो, वो बाबा को जाकर माथा टेक आओ और वहाँ बाबा को माथा टेक दो, ये कौन कहता है? ये सारी रीतियाँ मुझे भूल गई। दुतियाँ त्यागी लोगा रीत। फिर त्रैगुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरया, गुण मिल साथ पछानो। ये त्रैगुण त्याग सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनमें भी इंसान बंधा पड़ा है। इनमें भी इंसान बेशक सतोगुण में आ जाए, वो सतोगुण भी तमोगुण के बराबर हैं, क्योंकि सतोगुण ने भी हमें भगवान से दूर रखना है। अभी तमोगुण ने भी फिर सतोगुण ठीक हुआ या तमोगुण, दोनों बेकार हैं। यह गुण त्याग करके इससे ऊपर हो गया। दुर्जन मीत समाने, फिर ना कोई मेरा सज्जन रहा, सारे भगवान का रूप हो गए। तुरिया गुण मिल साथ पछानिया, और फिर मुझे साधु का, परमेश्वर का, परमात्मा का जो रस लेने वाला उस संत महात्मा का, उसका संपर्क हुआ। फिर मुझे ऊपर लाकर ये तीनों गुणों जो हैं ये मन के अंदर चलते हैं, और फिर आत्मा जब अपने आप से प्रकट होती है तो फिर अपने ही ज्ञान की धारा में चलती है। आत्मा, उसका आनंद वह आत्मा ही जानती है। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। वहां आकर कहते हैं कि सुनो लोगों मैंने प्रेम रस पाया। वो रस जिसे रस कहा जाता है, और वो प्यार जिसे प्यार कहा जाता है। वहाँ वो रिश्ता जिसे रिश्ता सज्जन कहा जा सकता है, वो मुझे मिल गया है। बस सुनो लोगों, जरा कान खोल कर सुन लो, आंखें खोल कर देख लो। तुम कहाँ चलते फिरते हो? आप किसे कहते हो कि मुझे बड़ा प्यार करने वाला है? आप किसको कहते हो? ये माया है, इसी में मेरी शान, मेरी बढ़ाई है। मैं बड़ा हूँ, ताकतवर हूँ। ये आपका भुलेखा जो भ्रम है, इस भ्रम में भूले ना रहो। साधो यह जग परम भुलाना, राम नाम का सिमरन छेड़िया, माया हाथ बिकाना। माया के हाथ बिका हुआ है। भाव संसार की किसी चीज पर विश्वास करना कि मेरा कुछ ये करेगा, उसकी महामूर्ख कहा जा सकता है, क्योंकि माया का काम ही धोखा देना है। जिस तरह हमारे इतिहास में औरत की एक कथा आई है कि उसका किसी पुरुष से प्यार था और उसे मिलने के लिए घड़ा लेकर दरिया पार करके जाया करती थी, परंतु पक्का घड़ा जब तक था तो पार जाती रही, लेकिन एक दिन कच्चा घड़ा उसके पास आ गया तो अब कच्चा घड़ा लेकर वह चल पड़ी, और कच्चा घड़ा कुछ देर तो उसको दरिया के बीच ले गया, फिर वो खुर गया, ना इधर की ना उधर की, बीच में डूब गई। ये संसार जो पल्लू पकड़ता है, किसी चीज का भी पल्लू पकड़ता है, उसका यही हाल होता है। यहाँ तक कि आपके सज्जन मित्र, बड़ा आदमी आश्वासन देंगे, आप बड़ा मान करोगे कि आपका सज्जन मित्र, रिश्तेदार एमएलए एमपी है, बड़ा अफसर लगा हुआ है, हमारा ये काम हो जाएगा। लेकिन भाई अगर कोई कहता है कि भाई मैं तेरा ये काम करता हूँ, तो उसको कहो नहीं भाई तू ना मेरा कोई काम कर, तेरे किसी काम की भी, तेरी किसी सहायता की भी जरूरत नहीं है। मेरा एक मालिक है, मेरा गुरु है, बस मुझे उसकी सहायता की आवश्यकता है। जिंदगी का कर्म चक्र, व्हील ऑफ लाइफ में मेरे सतगुरु परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने लिखा है कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनका अपने गुरु पर विश्वास है, उनको कोई बीमारी हो जाती है तो किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाते, जबकि मेरे हजूर इस तरह नहीं कहा करते थे। वो फिर भी कहा करते थे कि भाई जाया करो, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा विश्वास कच्चा है, क्योंकि विश्वास भी पक्का तब होगा जब वो हमें, जिन पर हम विश्वास करना है, मिल जाएं। जब तक वो मिले नहीं तब तक विश्वास कच्चा होता है। मन नहीं मानता। वेद में कथा आती है कि मन
उस चीज को स्वीकार करता है जिसे वो प्रत्यक्ष कर लेता है, नहीं तो वह किसी चीज को ग्रहण करने में या त्यागने में चंचल रहता है, विश्वास नहीं पूरा करता। उसी तरह महापुरुष जब किसी चीज को अपनाते हैं पहले उसको अंदर देखने वाला बनाते हैं, अंदर प्रत्यक्ष कराते हैं। अगर उस पर मेहनत करो चलो फिर इंसान जो है डोलेगा नहीं, लेकिन चढ़ चढ़ पेंदे कच्चे बिरही जिन्नाकार न आए। जो कच्चे हैं, जो लड़ते झगड़ते झड़ जाते हैं, उनका किसी तरह भी स्थान ठिकाना नहीं बनता। श्री गुरु अमरदास जी थे और चलो मान लो उनको पिछली उम्र में जाकर गुरु मिला। 72 वर्ष की आयु में गंगा जी की यात्रा को जाया करते थे, बड़ा पुण्य दान नेम व्रत किया करते थे, परंतु अंदर लगन है श्री परमेश्वर परमात्मा की। उस लगन के कारण फिर उनको गुरु की प्राप्ति का साधन फिर श्री गुरु अंगद देव जी के चरणों में पहुंच गए। वहां नाम की दौलत मिल गई, बस फिर घर नहीं गए वापस, फिर उनके पास ही बैठ गए। फिर चाहे कोई बुरा कहे चाहे भला कहे, हम तन दियो है डार। वहां कई कहते थे कि जो संबंधी के घर जाकर लड़के वाले हैं थे और यह टुकड़े मेहनत दिन रात करके रोटी खाने के लिए बैठा हुआ है, निथावा अमरूक निथावा। इतिहास में भी आता है, सो बहुत ताने मेढ़े वाली बातें भी उनको सुननी पड़ी, लेकिन उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की। बस जब मन मान गया, मेरा तो मन मानिए, लोक ना पतीजे तो क्या कीजिए, तो जाने दो फिर जो कहता है कोई कहने दो, लेकिन मेरे मन को तो पता है कि मुझे क्या मिला है। मैं निथावा जिसका कोई स्थान व जगह ना हो, नहीं मैं स्थान वाला बन गया हूँ। यह सब निरस्थान है, इन्हें स्थान कोई नहीं है, इन्हें कर को धोखा हो जाता है, न इनका यहाँ कुछ है न आगे कुछ है, इनके लिए धोखे ही धोखे हैं। लेकिन मैं गुरु वाला हो गया हूँ। जैसे हजूर फरमाया करते थे कि जब आखिरी समय आता है तो गुरु आप लेकर जाता है, अपनी आत्मा को कहाँ लेकर जाता है, जहाँ आप होता है वो ठिकाने वाला बन गया ना, और मान वाला बन गया ना, और जहाँ आपको सारी दुनिया माँ बाप बहन भाई सबने हाथ जोड़ दिए कि जा नमस्कार, वहाँ फिर गुरु आकर हमारी बाजू पकड़ लेता है और हमारी आत्मा को स्वीकार करता है और अपने स्थान पर जाकर जहाँ से चला है वहाँ हमें पहुँचा देता है। और हम गए ना, फिर तू भी अपने घर के मालिक, कोई घर है तुम्हारा भाई, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। मेरे हजूर कई बार फरमाया करते थे कि शिष्य तो ठीक है, अपने गुरु पर मान फख्र करता है कि मेरा गुरु पूरा है, बड़ा है, और उसकी जो रक्षा सहायता है मुझे उस पर पूरा मान है, लेकिन कहीं गुरु को भी किसी सिख पर मान फख्र कर सकता है कि मेरा शिष्य भी ऐसा है कि वो कुछ भी मैंने उसे कहा उसे माना और वो करता है। जो जो वचन गुरु पूरे करियो सो मैं चीक गाठड़ी बांध्यो। भाव वचनों पर जो भी है, एक एक वचन उत्तम श्लोक साध के वचन, अमलीक लाल एह रतन, सुनत कमावत होत उधार, आप तरे लोगा निस्तार। यह वचन ऐसे हैं जिनको हमने सुनना है, समझना है, उनको फिर पकड़ना है। एक एक वचन जो है यह अमलीक है, उनका मूल्य कुछ नहीं है, लेकिन हम दुनियादारी की महफिलों में बैठे रहते हैं, वहां सुनते हैं कान लगाकर कि ये क्या कहता है, मैं क्या कहता हूँ। यह और तो और जो खेलों की कमेंट्रियां होती हैं, सब लोगों के बच्चों की ने क्या किया, बूढ़ों ने प्रत्येक के कानों में ट्रांजिस्टर लगाए होते हैं, ध्यान से सुनते हैं। तो क्या हो गया, उसकी कितनी रन्स बन गई हैं, कितने आउट हो गए हैं, परंतु तुझे क्या मिला उसमें। मेरे हजूर एक बड़ी
सीधी सी मिसाल दिया करते थे कि जंज पराई अहमक नच्चे, जंज पराई मूर्ख नच्चे। सो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। आप सभी के पवित्र चरणों में बेनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जन जन तक परमात्मा की वाणी चैनल द्वारा पहुंचाई जाती है।